Hello friends, welcome to Amrita Academy. So in today's video we will discuss about some daily use English sentences and improve your English speaking skill with me. So let's get start some very new sentences in today's lesson जिसमें हम यूज़ करेंगे but in, barge in, almost, all at once, एक्सिलरेशन एंड ग्लूम। ऐसे बहुत सारे नए वर्ड्स का इंट्रोडक्शन आपको आज मैं कराऊंगी जिससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो और जब आप इंग्लिश को बोलें तो वो थोड़ी स्टाइलिश लगे, मॉडर्न लगे और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि बाकी लोग भी अगर सुनेंगे तो उन्हें भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। कुछ ऐसे हमारे सेंटेंसेस होंगे। अचानक उसने अपना आपा खो दिया। जब हम बात करें तो बीच में दखल मत दो। मैं तुमसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ, हमारी बातचीत में अपनी टांग मत अड़ाओ। वह एक ही बार में हंसना और रोना चाहती थी। इस तरह के कुछ सेंटेंस है जो कि हम डेली यूज में बोलते हैं। तो आइए इनका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो अवर फर्स्ट सेंटेंस इज दोबारा बोलना जो तुम्हें ने अभी बोला, या फिर दोबारा बोलना जो तुमने अभी कहा। रिपीट इट वॉट यू हैव जस्ट सेड। रिपीट इट वॉट यू हैव जस्ट सेड। दोबारा कोशिश करो, आप इसे कर सकते हो। ट्राई अगेन, यू कैन डू इट। ट्राई अगेन, यू कैन डू इट। बेटा आप ये वाला उठा सकते हो। सन, यू कैन पिक दिस वन। मैं तुमसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम डाइंग टू टॉक टू यू। आई एम डाइंग टू टॉक टू यू। बट इन मीन्स दखल देना, टांग अड़ाना या इंटरफेयर करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बट इन? किसी भी काम में दखल देना या टांग अड़ाना। एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम बात करें तो बीच में दखल मत दो। मीन्स डोंट बट इन वाइल वी आर टॉकिंग। ओके, मीन्स डोंट इंटरफेयर भी बोल सकते हैं, बट इंटरफेयर का ही इसे सिनोनिम भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि एक स्लैंग वर्ड है जो कि इंग्लिश में इनफॉर्मली बोला जाता है और जिसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो इस तरह के न्यू न्यू सेंटेंसेस का बहुत बार यूज़ करती है। और इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को स्टाइलिश बना सकते हैं। जब कोई भी उसे सुनेगा तो उसे भी लगेगा कि अरे ये बट इन क्या होता है। सो इस टाइप के सेंटेंसेस को इंक्लूड करिए अपनी वोकेबलरी में जिससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो और उसका एरिया इंक्रीज हो। सो जब हम बात करें तो बीच में दखल मत दो। डोंट बट इन वाइल वी आर टॉकिंग। डोंट बट इन वाइल वी आर टॉकिंग। एक नया सेंटेंस मिला आज आपको। नेक्स्ट है क्षमा करें मैं बीच में दखल नहीं देना चाहता था। मीन्स सॉरी, आई डोंट मीन टू बट इन। सॉरी, आई डोंट मीन टू बट इन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है इन सब से आपका कोई लेना देना नहीं है, कृपया आप बीच में दखल ना दें। मीन्स इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, सो प्लीज डोंट बट इन। नॉर्मली हम जब भी कोई हमारी बातचीत में दखल देता है तो हम उसे यह तो बोलते ही हैं कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। बट अगर आप एक और इसमें सेंटेंस जोड़ देंगे, सो प्लीज डोंट बट इन, तो थोड़ा सा और इम्प्रेसिव बन जाएगा आपका सेंटेंस। जब बड़े बातें कर रहे हो तो आप बीच में दखल क्यों दे रहे हो। मीन्स वाई डू यू बट इन व्हेन ग्रोन पीपल आर टॉकिंग। वाई डू यू बट इन व्हेन ग्रोन पीपल आर टॉकिंग। सो इस तरह से आपने बट इन के यूजेस देखे। यह उसकी चिंता का विषय नहीं था, इसलिए उसने बीच में कुछ नहीं बोला। इट वॉज नन ऑफ हर कंसर्न, सो शी डिडंट बट इन। कंसर्न मीन्स ये उसकी चिंता का विषय नहीं था, तो कंसर्न मीन्स चिंता होती है। तो ये उसकी चिंता का विषय नहीं था, इसलिए क्या हुआ, सो शी डिडंट बट इन, तो उसने बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। नाउ द नेक्स्ट वोकेबलरी इज बार्जिन। मीन्स जबरदस्ती घुसना या टांग अड़ाना। इसको किस तरह से यूज करते हैं आइए देखिए। आपको परेशान करने के लिए माफ़ी, पर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आई एम सॉरी टू बार्ज इन लाइक दिस, बट आई नीड योर हेल्प विद अ प्रॉब्लम। ओके, आई एम सॉरी टू बार्ज इन लाइक दिस मीन्स आपको मैंने परेशान किया, पर क्यों किया उसका रीज़न है, बट आई नीड योर हेल्प विथ अ प्रॉब्लम, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं एक प्रॉब्लम में हूँ। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं आई एम सॉरी टू बार्ज इन लाइक दिस। मीन्स ऐसा होता है जब हम किसी को इंटरप्ट करते हैं बीच में तो हम कहते हैं ना आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो उसी तरह से बार्जिन का भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इंटरप्ट करना या बार्जिन एक तरह से सिनोनिम्स हैं, और इस तरह से आप अपनी वोकेबलरी को ज़रूर इंक्रीज कर सकते हैं। असुविधा के लिए खेद है, पर यह एक आपातकालीन स्थिति है। सॉरी टू बार्जिन बट इट्स एन इमरजेंसी। सॉरी टू बार्जिन बट इट्स एन इमरजेंसी।
हमारी बातचीत में अपनी टांग मत अड़ाओ, डोंट बार्ज इन ऑन अवर कॉन्वर्सेशन, डोंट बार्ज इन ऑन अवर कॉन्वर्सेशन। दखल के लिए माफी, सॉरी टू बार्ज इन, सॉरी टू बार्ज इन। बहुत ही छोटा सेंटेंस है और आप बड़ी ही आसानी से बोल सकते हैं। जब भी आपको कहना हो कि दखल के लिए माफी, मीन्स जब कोई दो लोग बात कर रहे होते हैं, हमें भी अपनी एक राय देनी होती है, तो हम नॉर्मली कहते हैं दैट दखल के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ या ये कहना चाहती हूँ, तो उस टाइम पे भी आप कह सकते हैं सॉरी टू बार्ज इन, मीन्स सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आप अपना जो भी सेंटेंस है आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मीन्स अधिकतर या करीब करीब या प्रायः। सो इसका मीनिंग होता है अधिकतर, करीब करीब या प्रायः। और इसका यूज किस तरीके का होता है आइए देखते हैं। सफलता का आत्मविश्वास लगभग सफलता ही है, मीन्स कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सेस इज ऑलमोस्ट सक्सेस। मीन्स आप जब किसी चीज के करीब हो, जैसे सक्सेस के बिल्कुल करीब ही हैं, तो आप क्या कहेंगे, ऑलमोस्ट सक्सेस। मीन्स समझ लो कि 80-90% सक्सेस मिल ही गई अगर आपको कॉन्फिडेंस है सक्सेस को लेकर। मीन्स कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सेस इज ऑलमोस्ट सक्सेस। ऑलमोस्ट मीन्स जब कोई काम अगर 100% है तो उसके बहुत करीब पहुंच जाना, 95% तक आप पहुंच गए तो आप बोलेंगे आई वॉज ऑलमोस्ट देयर, आई वॉज ऑलमोस्ट ऑन द फिनिशिंग लाइन। ओके। वह गुस्से से लगभग अवाक था, ही वॉज ऑलमोस्ट स्पीचलेस विथ एंगर। ही वॉज ऑलमोस्ट मीन्स वो बिल्कुल ज़्यादा स्पीचलेस हो गया था, गुस्से से बिल्कुल स्पीचलेस ही हो गया था। ऑलमोस्ट मीन्स पूरा 100% के बजाय थोड़ा सा उससे जब कम हो तो हम ऑलमोस्ट का यूज़ करते हैं। मृत्यु के कारण को इंगित करना लगभग असंभव था, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पिन पॉइंट द कॉज ऑफ डेथ। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ओके। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जिस तरह से बोला जाता है कि इम्पॉसिबल के आगे जो चीज़ होती है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसी तरह से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल भी एक अच्छा सेंटेंस होता है। सो इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पिन पॉइंट द कॉज ऑफ डेथ। मैं लगभग उसे पहचान नहीं पाया, वह इतना बदल गई थी। आई ऑलमोस्ट डिडंट रिकॉग्नाइज हर, शी हैड चेंज्ड सो मच। ओके। तो मैं उसे लगभग पहचान ही नहीं पाया क्योंकि वो बहुत बदल गई थी, मीन्स बहुत पहले मिला हो तो उसे पहचान नहीं पा रहा है, इस तरह की कोई सिचुएशन है। ऑल एट वंस मीन्स अचानक से जब कोई चीज़ होती है, यकायक कोई चीज़ होती है, ओके, या फिर सभी एक बार में हो जाता है, जैसे रोना हंसना सब अचानक हो जाए तो ऑल एट वंस हम कह सकते हैं कि लगभग सभी कुछ एक ही समय में हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक ही बार में हंसना और रोना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू लाफ एंड वीप ऑल एट वंस। लाफ मीन्स हंसना, वीप मीन्स रोना। तो वो क्या चाहती थी कि वह एक बार में ही हंसना और रोना चाहती थी। तो ऑल एट वंस मीन्स एट अ ग्लांस होती है ना, जैसे सिचुएशन कि एट अ ग्लांस आप पूरी सिचुएशन को एक साथ देख लेते हैं, उसी तरह से ऑल एट वंस मीन्स कि एक साथ कोई चीज़ होना, जैसे हंसना और रोना दोनों ऑल एट वंस हो गई। मुझे अचानक उसका मतलब समझ में आ गया। ऑल एट वंस आई टम्बल्ड टू वॉट ही मीन्ट। ऑल एट वंस आई टम्बल्ड टू वॉट ही मीन्ट। टम्बल मीन्स समझ में आना, मीन्स मुझे एक ही बार में समझ में आ गया कि उसका क्या मतलब था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, मीन्स ऑल एट वंस एन आइडिया पॉप्ड इनटू हर हेड। द मीनिंग ऑफ पॉप्ड इज अचानक से आना कोई चीज़ का। जिस तरह से आपकी कभी आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उस पर पॉपअप विंडोज ओपन हो जाती हैं, या फिर एकदम एडवर्टाइजमेंट्स आ जाते हैं, बीच से पॉपअप मीन्स निकल के आ जाते हैं, तो उसके लिए हम पॉप का यूज़ करते हैं, पॉप्ड। ऑल एट वंस एन आइडिया पॉप्ड इनटू हर हेड मीन्स अचानक से उसके दिमाग को एक आइडिया सूझा, तो उसके सूझने को हम क्या कहते हैं, पॉप्ड। ओके। और ऑल एट वंस मीन्स अचानक से जब कुछ होता है। अचानक उसने अपना आपा खो दिया। ऑल एट वंस शी लॉस्ट हर टेम्पर। ऑल एट वंस शी लॉस्ट हर टेम्पर। अचानक से जोर की दुर्घटनाग्रस्त ध्वनि सुनाई दी, मीन्स ऑल एट वंस देयर वॉज अ लाउड क्रैशिंग साउंड। ओके। ऑल एट वंस अचानक से देयर वॉज अ लाउड क्रैशिंग साउंड, समझ लीजिए कि कोई दुर्घटना हो गई या फिर जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एकदम से जोर की आवाज़ जो आती है उसके लिए सेंटेंस प्रॉपर बैठता है। एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन मीन्स आनंद, उल्लास या जिंदा दिली। इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सिलरेशन वर्ड का, जो कि सिनोनिम हो सकता है जॉय का। जॉय मीन्स हैप्पीनेस होती है ना, उसी तरह से। उसका मूड निराशा से उत्साह की ओर तेजी से बदल सकता था, मीन्स
हर मूड कुड स्विंग रैपिडली फ्रॉम ग्लूम टू एक्सिलरेशन। स्विंग मीन्स क्या होता है, जैसे बच्चों का झूला होता है ना, आगे और पीछे जाता है, उसी तरह से मूड स्विंग्स कहा जाता है। मूड्स का एकदम से बदलना, अप एंड डाउन होना, कभी हंसना कभी रोना, तो इस चीज़ के लिए हम स्विंग यूज़ करते हैं। सो हर मूड कुड स्विंग्स, उसका मूड बहुत तेज़ी से बदल रहा था, फ्रॉम ग्लूम टू एक्सिलरेशन। ग्लूम मीन्स दुख से, एक्सिलरेशन मीन्स जॉय या खुशी की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है, चुनौतियों को स्वीकार करें ताकि आप जीत का आनंद महसूस कर सकें। मीन्स एक्सेप्ट द चैलेंजेस सो दैट यू मे फील द एक्सिलरेशन ऑफ विक्ट्री, मीन्स द जॉय ऑफ विक्ट्री। तो क्या होता है कि आप अगर चुनौतियों को स्वीकार करेंगे तो आप आनंद को महसूस जरूर करेंगे। तो इसके लिए आपने जो जॉय है उसको रिप्लेस करके जब एक्सिलरेशन लगाया तो एक वोकेबलरी में भी इंक्रीमेंट हुआ और एक नया वर्ड भी सीखने को मिला। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जब भी आप एक नया वर्ड इंक्रीज करते हैं अपनी खुद की माइंड की डिक्शनरी में। सो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। उसने जेट स्काइंग के उत्साह का आनंद लिया। मीन्स शी एंजॉयड द एक्सिलरेशन ऑफ जेट स्काइंग। ओके, सो इस तरह से हमने बहुत सारे आज वोकेबलरीज को बिल्डअप किया। आप अब से कॉपी पेन ले लीजिए और उस पर नोट डाउन करते चलिए, जो भी इसका मीनिंग निकल कर आता है उसे ज़रूर नोट करिए और उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये सारे जो वोकेबलरीज हैं ये आपको बहुत बढ़िया मेमोराइज हो जाएंगी। So friends, if you like this video, give it a thumbs up by clicking the like button and remember to subscribe this channel by clicking the subscribing button to get my latest lessons right here on YouTube. Happy learning and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care and have a nice day.